आज संडीला रोड बेहटा मुजावर जिला उन्नाव में आम्रपाली आयुर्वेदिक अस्पताल व मेडिकल कॉलेज के सभी डॉक्टरों व विद्यार्थियों ने कैंडल मार्च करके रोड शो किया। महिला डॉक्टर के साथ घटी घटना को लेकर के आम्रपाली आयुर्वेदिक व मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों व विद्यार्थियों में भारी आक्रोश देखने को मिला। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। उन्नाव से मंडल ब्यूरो विजय प्रताप की रिपोर्ट। मैडम जी, हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए और किस कॉलेज में आप डॉक्टर हैं। मेडिकल कॉलेज है और आप महिला डॉक्टर भी हैं और टीचर भी हैं, और जो कलकत्ता में घटना घटी है महिला के साथ में, उसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? नमस्कार सर। पहले तो मेरा परिचय आज सिर्फ एक ये है कि मैं एक महिला हूँ, एक स्त्री हूँ। इसके अलावा आज मैं अपना परिचय कुछ नहीं मानती हूँ। दूसरा, मैं आम्रपाली आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज उन्नाव की तरफ से आज आपसे बात कर रही हूँ सर। यहाँ आज हमारे सभी स्टूडेंट्स, सभी कोलीग्स, जितने भी कर्मचारी हैं, सब एकत्रित हुए हैं। कोलकाता में हुआ जो केस है उसके बारे में कुछ बताने की बात नहीं है, सबको इसके बारे में अच्छे से पता है। और आज हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए, उसका सिर्फ एक रीज़न है, न्याय। हम सब सिर्फ और सिर्फ न्याय चाहते हैं, क्योंकि हर बार ऐसा कोई ना कोई केस सामने आ जाता है, हर बार ऐसी कोई घटना ग्रसित हो जाती है जिससे स्त्रियों के, महिलाओं के मानसिक स्तर पे बहुत बुरा प्रभाव होता है। और न्याय भी सिर्फ न्याय नहीं कि आपने अपराधियों को पकड़ा और उसके बाद उनको बस हैंग टिल डेथ कर दिया। हमने शुरू से सुना है कि बराबर का हिस्सेदारी होनी चाहिए। जब हम कभी ज़मीन बांटते हैं, कभी कोई बच्चों को ही शेयरिंग करते, शेयरिंग इज़ केयरिंग, तो बराबर का दिया जाता है। तो ऐसा क्यों नहीं है हमारे न्याय में, हमारी प्रणाली में, कि जब इस तरह का व्यवहार, ऐसा अमानवीय अपराध किसी स्त्री के साथ होता है, उसको मार दिया जाता है, उसके बाद में पहले तो अपराधी को ढूंढना मुश्किल है, उसके बाद में 5-6 साल तक केस चलेगा और उसके बाद में जाके उनको क्या दिया जाएगा, एक सिर्फ फांसी की सज़ा, सिर्फ इतनी छोटी सी सज़ा। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा सर। अभी कोलकाता में जो केस हुआ है वहाँ पे कुछ नहीं, एक दिन 9 अगस्त की रात को, ऐसी कितनी ही रातें हैं सर, कभी 12 दिसंबर की रात, कभी 14 सितंबर की रात, कभी 26 नवंबर की रात। सबको पता है हाथरस का जो कांड हुआ, निर्भया का जो कांड हुआ, क्या हुआ उसमें। पहले तो अपराधी पकड़े नहीं जाते, उसके बाद पकड़े जाते हैं तो 8-8 साल तक उनको उसके ऊपर केस साबित होता है कि क्या इन्होंने ये अपराध किया है, क्वेश्चन मार्क। ये मुझे लगता है जब तक ये चलेगा सर, ये अपराध नहीं थमेंगे। जो कोलकाता में कहानी हुई उस दिन, वो 36 घंटे की ड्यूटी के बाद में अपने माता पिता को एक फ़ोन करने के बाद में कि हाँ पापा मैं सेफ़ हूँ, आप लोग सो जाइए, जिसके तहत उनके माता पिता आराम से सो जाते हैं। और उसके बाद में जो उसके साथ अपराध होता है किसी को पता नहीं चलता है, उसकी चीख पुकार किसी को सुनाई नहीं देती है। मुझे नहीं समझ में आता है कि हमारा प्रशासन किस तरह से कार्य करता है। जब मैं अगर मैं अपनी बात करूँ एक लेडी होने के नाते, जब मैं छोटी थी तो माय पेरेंट्स वाज लाइक, लड़की है इसको डॉक्टर वाले में डाल दो, बहुत सेफ प्रोफेशन है। तो क्या हम आज के बाद अपने बेटियों को डॉक्टरेट में डालेंगे? क्या हम उनको नाइट ड्यूटी के लिए अलाउ करेंगे कि हाँ बेटा जाओ और तुम जाके अपनी ड्यूटी करो? जब क्या पता उस बेचारी बेटी ने, उस बहन ने उस समय कोविड के दौरान इन्हीं दरिंदों को बचाया हो। हमें नहीं पता है हम किसको बचा रहे हैं, वो क्या कल को हमारे साथ अपराध कर दे, ये हमें नहीं पता है। आज हमारे कॉलेज में इतनी सारी बेटियां हैं जो अलग अलग जगह से आके पढ़ती हैं, सिर्फ और सिर्फ प्रशासन के जो है भरोसे पर। और अगर इस तरह की घटनाएं किसी भी विश्वविद्यालय में घटित होंगी तो हमारा विश्वास सर ख़त्म हो जाएगा, मुझे लगता है। और इसके लिए मैं सिर्फ और सिर्फ एक चीज़, एक पुकार करना चाहूँगी कि उस बेटी को, उस बहन को, उस हर बहन को न्याय मिलना चाहिए। और हमारी न्याय प्रणाली को इतना वो होना चाहिए कि भाई उनको इतना समय ना लगे कि कोई आके उसकी बेटी के साथ, उसके देश में, उसके स्टेट में उसकी बेटी के साथ कुछ भी अपराध कर जाए और वो बस बैठ के देखते रहें, ढूंढते रहें, सीबीआई को जांच सौंपते रहें। तो ये बहुत ही ज़्यादा बुरी बात है। और हम सब लोग यहाँ पे बहुत दुखी हैं इस बात से कि 9 अगस्त की ये बात थी और आज 16 अगस्त हो गई है, 17 अगस्त हो गई है और उसके ऊपर हम लोग कुछ नहीं कर पाए हैं सर। इतना ही मैं कहना चाहूँगी और एक न्याय जो है उसकी उम्मीद मैं करना चाहूँगी। हम सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, आप सब देख सकते हैं, सिर्फ इसी उम्मीद में कि उस बेटी को, उस बहन को न्याय मिले, बस। अभी जो आज की जो हमारी रैली थी, हम जनादेश देना चाहते थे मौमिता देवनाथ, जिसकी अभी निस्संग हत्या कर दी गई, बलात्कार कर दिया गया और उसकी हत्या भी कर दी गई, जो कि एक पश्चिम बंगाल की बेटी थी। उसने आत्मनिर्भर होके अपनी ड्यूटी की, उसका नतीजा ये मिला कि उसको अपने प्राण तक देने पड़े। हमें आज कैंडल जलाने की नौबत आ रही है। वहाँ की सरकार, वहाँ का प्रशासन उस बेटी को, उस डॉक्टर को न्याय दिलाने में सक्षम नहीं है कि आज हमें इस कैंडल मार्च की ज़रूरत पड़ी।
हमारा ये जो परिवार है, डॉक्टर परिवार, ये केवल एक ही मांग करता है कि उस बेटी को या उस डॉक्टर को न्याय मिले, जल्द से जल्द मिले। जबकि मैम ने कहा भी कि 9 तारीख की घटना थी, हमें मालूम भी है, और उस 9 तारीख की घटना को दबाने के लिए भी परसों 7,000 आक्रमणकारी उस मेडिकल कॉलेज में घुस गए साक्ष्य को मिटाने के लिए। अरे आवाज उठाना तो दूर, उसके साक्ष्य को मिटाने के लिए मेडिकल कॉलेज में घुस गए, खिड़कियां तोड़ दी, शीशे फोड़ दिए, वो कैमरा सीसीटीवी हटा दिया कि उस बेटी की, उस डॉक्टर की एक तरीके से क्लीन चिट दे दें, केवल एक सुसाइड या मर्डर का मामूली सा केस बनाए। बताया कि बस उसका मर्डर हो गया भीड़ में, भीड़ आई, मर्डर का आदमी काम है। अरे पूरी तरीके से भीड़ घुस पड़ी उस पर, भेड़ियों की तरह रौंद दिया। आज वही उसी का बदला या उसी का जनादेश देने के लिए हम और हमारा परिवार आपके सम्मुख है। मीडिया जो कि तीसरा स्तंभ माना जाता है हमारे समाज का, हम अपनी आवाज आप तक कैसे या सरकार तक कैसे पहुंचाएं? केवल एक ही माध्यम है, मीडिया। तो हम और हमारे सभी डॉक्टर साथी आपके माध्यम से अपनी आवाज पहुंचाना चाहते हैं कि उस बेटी का, उस डॉक्टर का, उस बहन का निष्पक्ष रूप से न्याय हो और उन दोषियों को कड़ी से कड़ी नहीं, बदतर से बदतर सजा दी जाए। हम तो कहते काला पानी की सजा होती थी, अब तो उसको नीला और बैंगनी पानी होना चाहिए, काला पानी तो दूर। केवल बस 2 शब्द इतने बोलने के लिए हमने आपको अपने सामने एक तरीके क्या सोचते हैं वो आपके माध्यम से वहाँ तक आवाज़ जाए, उस मेडिकल कॉलेज तक आवाज़ जाए, उस मौमिता देशपांडे देशमुख जो डॉक्टर थी, उसकी हत्या हुई, उस तक आवाज़ उसके परिवार तक पहुँचे कि हाँ उसके लिए हम लोग खड़े हैं। और ये आज छोटी जगह पर हो रहा है, ये देशव्यापी होगा, हम तो कहते हैं विश्वव्यापी होगा जब तक आवाज़ ये दबी रहेगी, जब तक न्याय नहीं मिलेगा।